नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड बुलेटिन में। मैं हूं रूपम। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, हुकुम मनारों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इन दिनों स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर हैं। इस बीच झारखंड सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल स्पेन के बार्सिलोना में प्रवासी भारतीय व्यवसायियों एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से मुलाकात की। इस क्रम में स्टार्टअप, मेंटरशिप, क्लीन एनर्जी, सप्लाई चेन, खेल विपणन, क्रिकेट टीम, ऑनरशिप, डीप टेक, बी मार्केटिंग, लीगल और मेडटेक जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधि मंडल ने उद्यमी, नवचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए और झारखंड में एक जीवित स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण में सहयोग देने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को झारखंड आने और राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। झारखंड से अमरजीत की रिपोर्ट। करनी सेना के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के बाद करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत देर शाम जमशेदपुर पहुंचे और बर्निंग घाट पर अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बर्निंग घाट से पैदल ही जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय पहुंचे और एसएसपी किशोर कौशल से क्षेत्रीय समाज के लोगों के साथ मुलाकात की और अपनी मांग रखी। क्षेत्रीय करनी सेना के द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया था, जो समाप्त हो चुका है। इधर एएसपी से मुलाकात करने के बाद क्षेत्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने कहा कि हमने एसपी के सामने अपनी बात रखी। हमने अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर भी बात की। साथ ही विनय सिंह की पत्नी को एक सरकारी नौकरी, साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए प्रशासन और सरकार से हमने मांग की है। एसपी ने 1 सप्ताह का समय लिया है। 1 सप्ताह के भीतर अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे देश भर में क्षत्रिय समाज के लोग जमशेदपुर पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा करेंगे। देखिए, क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष झारखंड थे विनय सिंह, जिनकी हत्या हुई है। धोखे से हत्या हुई है और 48 घंटे का अल्टीमेट हमने दिया था और सरकार और प्रशासन के आश्वासन पे आज हमने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया और आज हम मिल के आए हैं। हमारी कई सारी मांगे हैं, उन मांग। जमशेदपुर से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। बोकारो में कई जगह ईडी की छापामारी चल रही थी, जो देर रात 10 बजे तक चली। ईडी जरूरी दस्तावेजों को लेकर लौटी। सुबह से चल रही छापामारी में वन प्रमंडल चास कार्यालय, सीओ चास अंचल कार्यालय, उमायूस बिल्डकॉम कंपनी तथा कई जमीनी कारोबारियों के दफ्तर एवं मकान में ताबड़तोड़ छापामारी के बाद कई लोगों को पूछताछ के लिए भी उठाया गया। वहीं वन प्रमंडल चास कार्यालय और अंचल कार्यालय में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक कागजातों को खंगाला गया। इसके बाद ईडी ने कई अहम दस्तावेजों को अपने साथ ले गई। इस दौरान मीडिया के किसी भी सवालों का जवाब ईडी ने नहीं दिया, मगर जो जानकारी इस छापे को लेकर निकल आ रही है उसमें सबसे बड़ा मामला तितुलिया मौजा का खाता संख्या 59, प्लॉट नंबर 450 और 426 के कुल 103 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े का है। इस मामले में उमायूस कंपनी के अशोक किस्कू तथा सीओ अंचल कार्यालय से हल्का नंबर 7 के कर्मचारी सुनील कुमार गुप्ता ईडी ने काफी देर पूछताछ की। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। साहेबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के मल्हा टोला निवासी रितु कुमारी पति नित्यानंद कर्मकार, जो बीते 7 अप्रैल से बैंक जाने के लिए घर से निकली थी और देर रात तक घर नहीं लौटी। रितु के पति ने रिश्तेदारों के बीच खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर राजमहल थाने में लिखित आवेदन देकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। वहीं आपको बताते चले कि 15 दिन बीत जाने के बाद मंगलवार की शाम 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाका रक्सी स्थान के नजदीक जंगल में रितु की लाश पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली, जिसके बाद पूरे एरिया में सनसनी मच गई। मामले को लेकर पुलिस प्रशासन जांच में जुटी है। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर परिजनों में मातम का माहौल है। साहेबगंज से भरत कुमार की रिपोर्ट। आज आजादी की पहली लड़ाई 1857 के वीर योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव दिवस है। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने आर ब्लॉक स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने वीर कुंवर सिंह को देश का महान योद्धा बताया।
और उनकी वीरता को याद किया। मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वीर कुंवर सिंह ने देश की आजादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी और 1 साल तक इन्हें जारी रखा। इस दौरान भारत के कई ब्रिटिश सिपाहियों ने विद्रोह किया और वीर कुंवर सिंह के साथ लड़ाई में शामिल हो गए। देश में कई जगहों पर घूम घूम कर उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। उनके योगदान को भुला नहीं जा सकता। हम तो शुरू से ही कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर बाबू वीर कुंवर सिंह का कार्यक्रम होना चाहिए। पटना से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय पुलिस ने चर्चित दोहरा हत्याकांड का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी विवेक कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हत्या के इस्तेमाल किया हुआ हथौड़ा सहित अन्य सामग्री भी बरामद किया है। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि बरौनी थाना क्षेत्र के हरपुर स्थित गेहूं के खेत में अपराधियों के द्वारा 2 सगे भाई को पीट निर्मम तरीके से हत्या कर फेंक दिया गया था। पुलिस ने टेक्निकल अनुसंधान के आधार पर इस हत्या का खुलासा किया है। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के द्वातपुर गांव के रहने वाले विपिन चौधरी का पुत्र अमन और चमन को अपराधी बुलाकर ले गए थे। उसकी बारी बारी से पीट कर हथौड़े से निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद 100 को प्लास्टिक के बोरे में बंद कर हरपुर स्थित एक गेहूं के खेत में फेंक दिया था। मृतक दोनों भाई चरस और ड्रग्स, गांजा सहित अन्य नशीले पदार्थों का धंधा करता था। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। पहलगांव में आतंकवादी घटना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया की है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते। और आज जो खबरें आई हैं उसमें बिहार के एक व्यक्ति की भी मौत हुई है। हैदराबाद में उसकी पोस्टिंग थी। जिन भी लोगों की जान गई है उन सबों के प्रति संवेदना है और गहरा दुख है और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले। आतंकवादी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि हम लोगों ने सरकार द्वारा कोई बात नहीं की है। सरकार जब अपनी बात को रखेगी तो हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को ढेर किया जाएगा। राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान पर खोखला बात नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा ऑपोजिशन आपके साथ है। हम लोग कोई राजनीति इस मसले पर नहीं करते, ना होना चाहिए। पूरा देश एकजुट है, न्याय की मांग कर रहा है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक हादसा जो है पहलगाम में हुआ है। ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस हिसाब से जो है टूरिस्ट पे जो है आतंकवादी जो है हमला करेंगे। आज जो खबरें आई हैं बिहार के एक लोग एक जो थे वो उनकी मृत्यु हुई है। हैदराबाद में शायद पोस्टेड थे, रंजन करके नाम है उनका। और जो भी लोग इसमें जिन लोगों की जाने गई हैं उन सब के प्रति हम लोगों की संवेदना है और गहरा दुख है हम लोगों को। और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले और ऐसे जो भी आतंकवादी घटना हुई है इसकी निष्पक्षता से जो है जांच होनी चाहिए और दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो देनी चाहिए। हालांकि हम लोगों पर कार्रवाई जो अभी, क्योंकि अभी सरकार द्वारा जो है अभी तक कोई बात कही नहीं गई है, तो बस सरकार भी अपनी बात को रख ले। उसके बाद जो है हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है उन आतंकवादियों को जो ढेर किया जाए। और पटना से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार के बक्सर जिले के कुसुरूपा गांव के होनहार हेमंत मिश्रा ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 13वां रैंक हासिल कर पूरे जिले को गौरवान्वित कर दिया है। परिणाम घोषित होते ही उनके गांव कुसुपुर में जश्न का माहौल है। उनका परिवार अभी बक्सर के धोबी घाट गली नंबर 1 में रह रहा है। हेमंत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एसडीएम के पद पर कार्यरत है। उनके पिता ओम प्रकाश मिश्रा कैमूर जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत है। वहीं माता नम्रता मिश्रा एक स्कूल की प्रिंसिपल है। उनके छोटे भाई शिशिर मिश्रा ने आईआईटी में पढ़ाई करने के बाद अमेरिका की एक नामी कंपनी में कार्यभार संभाला है। यह पूरा परिवार शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। नहीं, हेमंत जिले को गौरवान्वित किया है, हम लोग परिवार को भी गौरवान्वित किया है। ऐसा भी आप जानते ही हैं, सभी मीडिया में चल रहा है। 13 रैंक है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो हम लोगों के लिए, मतलब हमारे परिवार के लिए क्या, हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि बच्चा मेरा बहुत अच्छा किया है। और हेमंत शुरू से ही मेधावी रहा है। प्रारंभिक पढ़ाई उसकी बक्सर से ही हुई है और +2 किया था पटना से
और फिर JNU जामिया मिलिया इस्लामिया से वो ग्रेजुएशन किया और JNU से PG किया। उसका रिसर्च भी कर रहा है, अभी पढ़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई अभी जारी है उसका। और प्रथम प्रयास में उसका ये सफलता मिला है, इसलिए हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और जो पढ़ने वाले तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको क्या संदेश? नहीं, सभी बच्चों को ये संदेश होना चाहिए कि बच्चे मेहनत करें, शॉर्टकट नहीं जाएं और टेक्स्ट बुक का पूरा अध्ययन करें। टेक्स्ट बुक का अध्ययन करने से आपका क्लियरिफिकेशन होता है कि हमको कहाँ तक जाना है। ज्ञान का भंडार आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो UPSC बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम होता है देश के लिए, आप जानते ही हैं। तो ये है कि आप बहुत मेहनत करिए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू के राज में अपहरण, लूट जैसी घटनाएं लगातार होती थी, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार का सत्ता आया है, तब से विकास की गंगा बह रही है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लालू यादव को मैं चुनौती देता हूं, अगर आपको बिहार के विकास पर बहस करनी है तो हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी NDA के कार्यकर्ता से लेकर जिनको आप कहें, आपके सामने गांधी मैदान, फ्रेजर रोड, वहां बहस आकर कर सकते हैं। आपके समय बिहार लालटेन युग में पहुंचा था। आज बिहार में और बिहार के बच्चों को बिजली मिल रही है और 30 साल का लालू राज में बिहार में एक ही धंधा था, फिरौती, अपहरण का धंधा। आने को लेकर कई विपक्ष हमलावर है कि बयानबाजी भी शुरू है, आ रहे हैं खाली जुमलाबाजी करके फिर चले जाएंगे। चुनाव के समय भी आए थे कई बार। पता नहीं कौन किस जिसको भी हो। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे पेज पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।